Everyone, this is Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. In the last class, we were discussing about Chapter 4 of Accounts, that is Recording of Transaction Part 2. उसमें भी हम पढ़ रहे थे कि परचेज रिटर्न बुक क्या होता है एंड परचेज रिटर्न बुक हमारा कंप्लीट हो गया है एंड फॉर टुडे आवर टॉपिक इज परचेज रिटर्न बुक का न्यूमेरिकल्स. तो हम टी.एस. गरेवाल्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8, टी.एस. गरेवाल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा परचेज रिटर्न बुक. परचेज रिटर्न बुक हमें बनाना है और साथ में ही हमें क्या करना है, लेजर अकाउंट्स भी बनाने था. रिटर्न टू सोहन एंड सन्स कोलकाता 10 रोहतस फैन 36 एट द रेट ऑफ 1250 का हमने क्या किया था, 10 फैंस था, एक का प्राइस था 1250, उसे रिटर्न किया था. तो हमने क्या किया, पहले परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट बना लिया. फॉर्मेट क्या है, डेट्स, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, कॉस्ट एंड टोटल. ये हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है. डेट में हम लिखेंगे Jan 10 और पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे सोहन एंड सन्स कोलकाता 10 रोहतस फैन एट द रेट ऑफ 1250. 1250 इंटू 10 करेंगे तो हमारा आएगा 12,500. उसमें हम माइनस करेंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट दिया था. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, हमेशा ही माइनस होता है. तो हमने ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% हमने माइनस किया, तो वो था 1250. 12,500 में से जब हम माइनस करेंगे 1250 तो हमारा अमाउंट होगा 11,250. ये जो हमारा 11,250 अमाउंट है ना, उसके नीचे हम डबल लाइन, मतलब ये क्लोज हो गया है. अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट में भी 11,250 एंड टोटल में भी हम लिखेंगे 11,250. नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसी में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन था हमारा, रिटर्न टू राम एंड कंपनी दिल्ली 25 ट्यूबलाइट एट द रेट ऑफ 250. मतलब 250 का ईच ट्यूबलाइट रिटर्न किया. कितने ट्यूबलाइट रिटर्न किए, 25. तो अब हम क्या करें, 25 इंटू 250 हम करेंगे, 25 इंटू 250. तो हमारा अमाउंट आएगा 5,000. 5,000 फिर से हम डबल लाइन देके क्लोज करेंगे. कॉस्ट और टोटल में हम वही अमाउंट जो डिटेल्स में आया है लिखेंगे. इस तरह से हमारा क्या हुआ, परचेज रिटर्न बुक कंप्लीट. अब आपको भी पता है हम क्या करते हैं, टोटलिंग करते हैं. तो लास्ट में हमारा क्या होता है, उसी मंथ का लास्ट डेट Jan 31 परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट. परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट. आपको भी पता है परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है. जर्नल एंट्री देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है. ईच एंड एवरी चैप्टर में आपको जर्नल एंट्री या तो यहाँ पे करना है क्वेश्चन में और नहीं तो अपने दिमाग में जरूर. तो ये क्या था, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट. और अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट कॉलम को टोटल करेंगे और टोटल की कॉलम को भी टोटल करेंगे. जब हम टोटल कर रहे हैं तो कॉस्ट का कॉलम टोटल होके आ रहा है 16,250 एंड टोटल का भी कॉलम आ रहा है 16,250. इस तरह से हमने परचेज रिटर्न बुक बना लिया. परचेज रिटर्न बुक हमने कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है कि हमें लेजर अकाउंट बनाने हैं. अब लेजर अकाउंट किसके बनेंगे, सोहन एंड सन्स कोलकाता का और राम एंड कंपनी दिल्ली. राम एंड कंपनी दिल्ली, आपको ये तो पता है ना, ये सारे डेबिट हो रहे हैं. तो जब हम सोहन एंड सन्स कोलकाता का एक लेजर अकाउंट बनाएंगे, मानिए यहाँ पे लेजर अकाउंट का मैंने फॉर्मेट ड्रॉ किया है, कुछ करना नहीं है, बस क्या करना है, ये डेबिट हुआ है ना, तो हम डेबिट साइड पे जाएंगे, लिखेंगे टू परचेज रिटर्न और ये अमाउंट जो है 11,250 हम यहाँ पे अमाउंट कॉलम में मेंशन करेंगे. अब हमने डेबिट साइड पे लिख लिया, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं, तो अब हम क्या करें, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 11,250. मतलब लास्ट में लेजर को भी बैलेंसिंग करना होता है. ये एक सिंपल लेजर अकाउंट था इसलिए मैंने यहाँ नहीं बनाया. आई होप आप बना लेंगे, आप वो कर सकते हैं क्योंकि हमने लेजर अकाउंट्स क्या होता है, कैसे बनाते, कंप्लीट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं. तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप ये तो जरूर कर लेंगे. परचेज रिटर्न अकाउंट, फर्स्ट लेजर अकाउंट होगा सोहन एंड सन्स का, सेकंड लेजर अकाउंट होगा राम एंड कंपनी का, थर्ड लेजर अकाउंट होगा परचेज रिटर्न अकाउंट. परचेज रिटर्न अकाउंट, ये परचेज रिटर्न बुक हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था इसीलिए मैंने परचेज रिटर्न अकाउंट का यहाँ लेजर भी सॉल्व कर दिया है. अब परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो हम क्रेडिट साइड पे जाते हैं. हम लिखेंगे बाय सोहन एंड सन्स 11,250, बाय राम एंड कंपनी दिल्ली 5
16,000। अब हम टोटल करते हैं 16,250। डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है तो हम लिखें टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि हमें लेजर अकाउंट क्या करना होता है, टोटल। तो हमने कर लिया 16,250, 16,250, 16,250। अब यहाँ लिखा है बैलेंस कैरिड डाउन, तो अब हम क्या करें, डेबिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे जाके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,250। डेट क्या होगा, ये सारे ट्रांजैक्शन जान के हैं, तो नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट होता है तो होगा फेब फर्स्ट को 16,250। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 जो है परचेज रिटर्न बुक का, वो मैंने सॉल्व करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हम टीएस गरेवाल की ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, या तो मैं बोर्ड पे सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, नहीं तो मैंने रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आई होप आपको वो बहुत हेल्पफुल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्स बुक। सेल्स बुक क्या होता है, जब भी हम सामान उधार में बेचते हैं तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जब हम उधार में सामान खरीदते हैं तो परचेज बुक में, और वही सामान जो हमने उधार में खरीदा है उसे जब हम रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न में। उसी तरीके से जो हमने सामान उधार में बेचा है वो रिटर्न आएगा तो सेल्स रिटर्न बुक में। तो आपने पढ़ लिया परचेज बुक क्या होता है, परचेज रिटर्न बुक क्या होता है, एंड अभी हम पढ़ रहे हैं सेल्स बुक क्या होता है। जब भी हम कोई सामान को उधार में बेचेंगे तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे सेल्स बुक, मतलब क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। व्हेन कैश सेल इज मेड, जब कैश में हमने कुछ बेचा है तो कहाँ रिकॉर्ड करें, कैश बुक में। These entries are done on the basis of invoices. इनवॉइस के बेसिस पे हम सेल्स बुक मेंटेन करते हैं। कैश सेल्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बट एक क्वेश्चन ये है कि हम बहुत सारा सामान उधार में बेच रहे हैं, तो कौन सा सामान हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करें। एग्जाम्पल, मेरा एक शॉप है, वो फर्नीचर का है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, फर्म जिस चीज़ में वो डील करेगा वो सामान अगर वो उधार में बेचता है तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब मेरा फर्नीचर का शॉप है, मैंने फर्नीचर बेचा, उधार में बेचा, तो हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर मैंने लैंड बेच दिया तो क्या हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करें, नहीं करेंगे, हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। तो लेट्स सी सेल्स बुक होता क्या है। अ बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करने का जो बुक होता है उसे हम सेल्स बुक बोलते हैं। इट इज अ सब्सिडरी बुक्स। ये क्या है, सब्सिडरी बुक है। फीचर्स क्या होंगे हमारे सेल्स बुक का। फर्स्ट पॉइंट है क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। सेल्स बुक में हमेशा क्रेडिट सेल्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड, दे आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश सेल्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हमेशा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस। जो भी एंट्रीज हम करेंगे सेल्स बुक में वो किसके बेसिस पे होगा, इनवॉइसेस के बेसिस में होगा। क्रेडिट सेल्स ऑफ आइटम डेल्ट इन आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, अदर आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। जिसमें वो फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस जिस सामान में वो डील कर रहा है वो सामान अगर उधार में बेचता है तो वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। अदर दैन कुछ भी अगर वो उधार में बेचेगा तो वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये है हमारा फीचर, दीज आर द फीचर्स ऑफ सेल्स बुक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूटिलिटीज ऑफ सेल्स बुक। यूटिलिटीज ऑफ सेल्स बुक, फर्स्ट है इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री फॉर ईच क्रेडिट सेल। जर्नल एंट्री जो इतना कर रहे थे ना उसका काम रिड्यूस हो गया है, तो इसीलिए सेल्स बुक इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पता करना है कि कितना क्रेडिट सेल हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में तो वो भी हम सेल्स बुक देख के आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट बिकम्स ईजियर टू चेक वेदर द प्राइसेस चेंज आर अकॉर्डिंग टू द कैटलॉग और नॉट। जो भी प्राइसेस चेंज हो रहे हैं वो कैटलॉग में हम सही से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं, इसे भी चेक करने के लिए सेल्स बुक काफ़ी हेल्पफुल है। इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ पीरियोडिक टोटल ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। हमें 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, कभी भी अगर कोई भी टाइम पीरियड, कोई भी टाइम फ्रेम का अगर हमें क्रेडिट सेल जानना है तो हम सेल्स बुक में देखेंगे और हमें समझ आ जाएगा। लेजर पोस्टिंग बिकम्स ईजियर सिंस ऑल क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन अ सिंगल बुक। एक ही सिंगल बुक में हम सारे क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं तो लेजर पोस्टिंग काफ़ी ईजी हो जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक। आपको परचेज बुक का फॉर्मेट याद है? सिमिलरली सेल्स बुक का भी फॉर्मेट है। हमारा फर्स्ट कॉलम है डेट पर्टिकुलर्स, फिर नेक्स्ट थर्ड कॉलम इनवॉइस नंबर, फोर्थ कॉलम लेजर फोलियो, फिफ्थ डिटेल्स, सिक्स्थ है हमारा सेल्स वैल्यू, सेवेंथ है फ्रेट एंड कार्टेज एंड एट कॉलम हमारा टोटल का। परचेज बुक में भी हम 8 कॉलम बनाते हैं फॉर परचेज बुक। सेल्स बुक में भी हम क्या करते हैं? 8 कॉलम्स बनाते हैं। ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे मैंने सेल वैल्यू लिखा है और वहां हम परचेज बुक में कॉस्ट लिखते हैं। बस परचेज बुक एंड सेल्स बुक सेम है, फॉर्मेट आर सेम। डेट्स में हम क्या लिखेंगे? डेट्स पर्टिकुलर्स में हम जो भी सामान बेच रहे हैं उनके सारे डिटेल्स लिखेंगे। डिटेल में यहाँ पे हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ भी ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? माइनस। पैकिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। पैकिंग एक्सपेंसेस क्या करेंगे? ऐड करेंगे। फ्रेट एंड कार्टेज का भी कोई चार्जेस है वो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे एंड देन हम सब टोटल करेंगे एंड लास्ट में हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। सेल्स बुक को हम बैलेंस करेंगे। अब सेल्स बुक को हम कैसे बैलेंस करेंगे? सेम हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड और यहाँ पे हम टोटल वैल्यू लिखेंगे। ये सेल वैल्यू को हम टोटल करेंगे डबल लाइन, फिर टोटल में भी हम टोटल करेंगे, फ्रेट कार्टेज में भी टोटल करेंगे, सबको टोटल करके हम सेल्स अकाउंट क्रेडिट लास्ट में लिखेंगे। जैसे हम परचेज बुक को टोटल कर रहे थे सेम हम सेल्स बुक को भी टोटल करेंगे। हमारा कि हम सेल्स बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे करें। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है मोहन, मोहन मोहन अकाउंट, मैंने मोहन से खरीदा 300 बल्ब एट द रेट ऑफ 30 ईच। तब हम क्या करेंगे? अब लेजर जब पोस्टिंग करेंगे तो हम पहले मोहन अकाउंट बनाएंगे। मोहन अकाउंट, ये क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, तो अब हम डेबिट साइड जाएं और हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट हमारा कितना है? 9000। अब लेजर पोस्टिंग को हम बैलेंस करेंगे। लेजर अकाउंट्स को हम बैलेंस करते हैं ना, बैलेंसिंग कैसे होता है लेजर अकाउंट्स का, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तब हम यहाँ पे क्या लिखे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 9000। सेम इसी तरीके से डेबिट साइड पे भी हम जाएंगे और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9000। तो ये हमारा लेजर पोस्टिंग होगा। जब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे, हम लेजर अकाउंट में जब सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो ये क्रेडिट हुआ है तो हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे और क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे जाएंगे, ये सेल्स अकाउंट है अगर, तो हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे बाई सन्ड्रीज, बाई सन्ड्रीज। जब परचेज बुक बना रहे थे तो क्या हो रहा था? ये सब कुछ क्रेडिट हो रहा था तो हम क्रेडिट साइड पे जाके लिख रहे थे। जब हम सेल्स बुक बना रहे हैं ये सब डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे। वहां भी परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है, तो हम हमेशा डेबिट साइड पे जाके लिख रहे थे टू सन्ड्रीज। सेम सेल्स बुक में भी यही करना है, हमें लेजर पोस्टिंग करना है, लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। अकाउंट्स कैसे बनेंगे ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आता है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आपको लेजर अकाउंट्स के सारे वीडियोस जरूर देखना चाहिए। सेल्स अकाउंट, यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो मैं क्रेडिट साइड पे जाके लिखूंगी बाई सन्ड्रीज अकाउंट और हम अमाउंट मेंशन करेंगे। तो इस तरह से हमारा सेल्स बुक कैसे बनता है और फिर वहां से हम लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट का डिफरेंस बिटवीन सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट। बेसिस, हमारा पहला बेसिस है पार्ट। सेल्स बुक क्या है? हमारा जर्नल बुक का पार्ट है, बट सेल्स अकाउंट क्या होता है? लेजर का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट। इट डज नॉट हैव डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। सेल्स बुक में डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स नहीं होता है। आप यहाँ देखिए, यहाँ डेबिट और क्रेडिट का कॉलम है नहीं है, बट जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो इट हैज डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। तो ये हमारा डिफरेंस था ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेट। नेक्स्ट बेसिस है कंटेंट। कंटेंट के बेसिस पे सेल्स बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं,
लेकिन जब हम अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट एज वेल एज कैश सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। अकाउंट में हम क्या करते हैं, कैश एंड क्रेडिट सेल्स दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं, बट जब हम बुक मेंटेन करते हैं तो बुक में हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट बेसिस है हमारा अमाउंट। टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट पीरियोडिकली। टोटल अमाउंट जो है वो ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट। यहाँ का जो टोटल है, सेल्स बुक का जो टोटल है वो हम क्या करते हैं, सेल्स अकाउंट में पीरियोडिकली पोस्ट करते हैं। टाइम टू टाइम पोस्टिंग होती है, 1 महीने 2 महीने पीरियोडिकली। सेल्स अकाउंट के जो बैलेंस आते हैं वो कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट। That's all for today. Bye bye बच्चों. Keep learning, keep hustling, and don't forget to like, share and subscribe, and do hit the bell notification icon to get the latest update. And follow Rules of Commerce on Instagram and Facebook too. Bye bye. आपके नोट्स के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. Bye and take care.